एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील एक बार फिर चर्चा में हैं। मोहन भागवत को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर वो चर्चा में बने हुए हैं और बीजेपी भी लगातार जलील पर हमलावर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जलील का बयान सियासी घमासान। ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता। घर वापसी पर आर पार बीजेपी का पलटवार। जिनको आतंकियों का महिमा मंडन करना होता है वो राष्ट्रवादियों को इसी प्रकार से अपमानित करते हैं। ये इम्तियाज जलील हैं, एआईएमआईएम के नेता जो एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। इम्तियाज जलील अपनी सियासत में आतंकवाद की परिभाषा ही भूल गए। अपनी कट्टरपंथी सियासत के लिए जलील मोहन भागवत को आतंकी बता रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तुलना पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब से कर रहे हैं। ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमजोर किया है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। दरअसल लखनऊ में आयोजित एक सामाजिक सद्भाव बैठक को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या, धर्मांतरण, घुसपैठ पर चिंता जताई थी। घुसपैठियों को वापस भेजने की बात कही थी, जिससे तिलमिलाए जलील जहालत पर उतर आए हैं और मोहन भागवत की विचारधारा को कसाब की विचारधारा बताने लगे। इधर जलील के विवादित बयान पर बीजेपी ने भी मोर्चा संभालने में देर नहीं की। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि जलील अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, तो बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर जलील के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। मोहन भागवत जी परम पूजनीय सरसंघचालक जी और आरएसएस की तुलना एक आतंकी से करते हैं। ये वही लोग हैं जिनको अफजल गुरु में मासूम, याकूब में हालात का मारा, बुरहान वानी में बेचारा, सिमी और इंडियन मुजाहिदीन में अमन और शांति के दूत नजर आते हैं। जिनको आतंकियों का महिमा मंडन करना होता है वो राष्ट्रवादियों को इसी प्रकार से अपमानित करते हैं। अजमल कसाब जैसे देशद्रोही को उसकी तुलना परम पूजनीय सरसंघचालक जी के साथ करना ये हमारे दृष्टि से देशद्रोही स्टेटमेंट है और मेरी मांग रहेगी और आने वाले अर्थसंकल्प अधिवेशन में भी मैं इस बात को जिक्र करूंगा कि इम्तियाज जलील के खिलाफ देशद्रोह का एफआईआर दाखिल करना चाहिए और इम्तियाज जलील को इतना ही कहूँगा, तुम्हारे जैसे बोलने वाले बहुत होके गए, संघ बढ़ता रहा, इस आने वाले दिन में भी संघ बढ़ते रहेगा। दूसरी ओर शिवसेना नेता संजय निरुपम की माने तो जलील की सोच पाकिस्तान से मिलती है। जलील के लोग कसाब के रिश्तेदार हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जलील को अपनी मर्यादा में रहने की चेतावनी दे रहे हैं। अजमल कसाब के रिश्तेदार ये इम्तियाज जमील टाइप के लोग हैं, सारे एमआईएम वाले लोग हैं। अक्सर एमआईएम वाले अजमल कसाब और तमाम जो पाकिस्तानियों की जो अपनी एक मंशा रही है हिंदुस्तान को लेके, उसी दृष्टिकोण से बात करते हैं। जहां तक संघ के आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का सवाल है, मोहन भागवत जी एक बहुत ही देशभक्त और राष्ट्रवादी किस्म के संघ के प्रमुख हैं। तोड़ती नहीं है, जोड़ती है। एक नागरिक के नाते सब बराबर और अपनी परंपरा वाला धर्म अपने लिए श्रेष्ठ है, ऐसा हमको कहना है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इम्तियाज जलील ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी जलील अपने बयानों से खुद को जलील कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर इम्तियाज जलील उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद को हाथ तोड़ने की धमकी दे चुके हैं। पूरे देश को हरे रंग में रंगने की बात कह चुके हैं। हिजाब विवाद को लेकर नीतीश कुमार को गाली दे चुके हैं और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी धमकी दे चुके हैं। यानी विवादों में रहना इम्तियाज जलील की पुरानी आदत है। एक विवाद खत्म हो तो दूसरा शुरू। पहले नीतीश योगी को गाली दी और अब मोहन भागवत के खिलाफ विवादित बोल। बीजेपी, हिंदू संगठन और एनडीए के घटक दल हमलावर हैं। लेकिन देखना यह है कि आरएसएस की ओर से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।